डीके शिव कुमार ने निकाली खड़गे की हेकड़ी। खतरे में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। एकनाथ शिंदे की राह पर कांग्रेस नेता। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस तेज। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुधवार को कोयंबटूर के पास आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा किया। आधिकारिक तौर पर यह शिवरात्रि उत्सव था और शिव कुमार ने इसमें शामिल होने के अपने फैसले का बचाव करते हुए यह दावा किया है कि वो एक कट्टर हिंदू हैं। उनके इस बयान के बाद कर्नाटक में बवाल शुरू हो चुका है। अगले ही दिन बेंगलुरु में हंगामा मच गया क्योंकि कांग्रेस के कई लोगों ने जग्गी वासुदेव और अमित शाह के साथ मंच साझा करने के उनके फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिन्होंने कांग्रेस पर खुलकर हमला भी किया। बीजेपी ने दावा किया कि शिव कुमार कांग्रेस छोड़कर उनकी पार्टी की मदद से एक वैकल्पिक सरकार बना सकते हैं, यानी ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में सक्रिय है। इस बवाल के बीच डीके शिव कुमार बेफिक्र नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहते हुए अपने फैसले का बचाव किया, ये पूरी तरह से धार्मिक यात्रा थी, ना कि राजनीतिक। लेकिन शिव कुमार जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए जाने से काफी नाराज हैं। ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कांग्रेस आलाकमान दबाव में है और इससे लोगों की भौएं भी तन गई हैं। वो नई दिल्ली में पार्टी के आकाओं को बार बार ये याद दिला रहे हैं कि उन्हें मौजूदा सीएम सिद्धारमैया की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। शिव कुमार को लगता है कि कांग्रेस ने उन्हें अच्छा इनाम नहीं दिया। वो दावा कर रहे हैं कि मई 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सत्ता साझा करने का समझौता हुआ था। अब राज्य में सर्वोच्च पद पर वो आसीन होने की बारी जो है उनकी है। क्या कर रहा है सिद्धारमैया खेमा? सिद्धारमैया खेमा ऐसे समझौतों को खारिज करता आ रहा है और कहता रहा है कि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में मुख्यमंत्री के करीबी कम से कम 1 दर्जन मंत्रियों ने शिव कुमार के दावों पर खुलकर सवाल उठाए। ये कोई रहस्य नहीं है कि बेहद महत्वाकांक्षी शिव कुमार इस बात से बेहद परेशान है कि पार्टी उन्हें सीएम पद के लिए विचार उस पर क्यों नहीं कर रही है, जबकि उन्होंने सिद्धारमैया के साथ मिलकर करीब 2 साल पहले पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी। उनके मुताबिक ये उनका अधिकार है और कांग्रेस की तरफ से कोई दान नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस को तोड़ना आसान। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को तोड़ना कर्नाटक में आसान होगा? हालांकि कांग्रेस को तोड़ना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 224 सदस्य कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के पास 140 विधायक हैं। बीजेपी और जेडीएस के संयुक्त विपक्ष के पास सिर्फ 84 विधायक हैं। इनमें से कुछ अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक अभी भी सिद्धारमैया का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और अगर शिव कुमार कांग्रेस के साथ अपने 40 साल के रिश्ते को तोड़ने का फैसला करते हैं तो वो इतनी आसानी से पाला नहीं बदल सकते। दूसरी तरफ जेडीएस का गोड़ा परिवार शिव कुमार को नापसंद करता है और उनका बीजेपी में जाना उनके हित में नहीं है। अगर कुछ भी अकल्पनीय होता है, यानी अगर कांग्रेस टूटती है और यहाँ पर जो विधायक हैं उनकी संख्या यहाँ पर शिव कुमार के साथ ज्यादा आती है, तो गोड़ा परिवार अपने विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। एक अनुभवी राजनेता और एक जबरदस्त आयोजक डीके शिव कुमार ऐसी व्यवहारिक मुश्किलों को अच्छे से समझते हैं और शायद अभी वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेने के मूड में भी हैं, लेकिन दबाव पूरा बना रखा है, जिससे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार खतरे में जरूर नजर आ रही है। लेकिन 10 जनपद पर बैठा गांधी परिवार इस वक्त टेंशन में है। वहीं राहुल गांधी के लिए भी बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका है। कुछ अंदरूनी खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक शिव कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद को बचाने के लिए अपनी ही पार्टी पर इनडायरेक्टली हमला किया है। उनका 5 साल का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और पार्टी में कई लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी जगह किसी और को लाया जाए, जिससे शिव कुमार बेहद नाराज हैं और वो दावा कर रहे हैं कि वो केपीसीसी अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि वो 2028 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, यानी सीधी चुनौती उन्होंने राहुल गांधी को दी है। शिव कुमार के एक मंत्री जो सहयोगी हैं, उनका कहना है कि उनमें कई बार सामान्य ज्ञान की कमी होती है और वो बेवकूफाना गलतियां करते हैं जो बाद में उनके खिलाफ काम करती है। वो इस बात से सहमत है कि डीके शिव कुमार के पास असीमित संसाधन है और शानदार संगठन क्षमता है,
जिसका इस्तेमाल उन्हें कांग्रेस में सीएम पद का हासिल करने के लिए करना चाहिए। शिव कुमार के करीबी लोगों ने बताया कि वो वास्तव में इस बात से परेशान है कि दशकों तक कांग्रेस के लिए अथक काम करने के बाद भी उन्हें सीएम पद के लिए सचमुच भीख मांगनी पड़ रही है। ज्योतिष में दृढ़ विश्वास रखने वाले और एक कट्टर हिंदू डीके शिव कुमार का मानना है कि अगर उन्हें विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो अपने जीवन काल में ये पद नहीं पा सकेंगे। सबसे प्रतिष्ठित पद खोने के डर से उन्हें कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर भी होना पड़ सकता है। यानी डीके शिव कुमार एकनाथ शिंदे की भूमिका में आते हैं तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को कोई नहीं बचा पाएगा। कांग्रेस के लिए शिंदे बन सकते हैं डीके शिव कुमार। बीजेपी के बड़े नेता का चौंकाने वाला दावा। बीजेपी के कर्नाटक यूनिट ने एक भड़काऊ बयान दिया है जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के बीच समानताएं बताई हैं। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, कांग्रेस में कई लोग हैं जो एकनाथ शिंदे जैसे हो सकते हैं, डीके शिव कुमार उनमें से एक हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी के अंदर बंटवारे की कोशिश कर सकते हैं। अशोक का यह बयान डीके शिव कुमार की बीजेपी से नजदीकी के बारे में जो अटकलें चल रही हैं उस बीच आया है। कर्नाटक बीजेपी नेतृत्व ने इसे भुनाया है जिससे सत्ता पर काबिज कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह जो है वो खुलकर सामने आ गई है और ज्यादा तेज भी हो गई है। बीजेपी नेता ने दरार को और गहरा करने के मौके को भांपते हुए ये बयान दिया और कहा उन्हें लंबे वक्त से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद थी। इस बीच कर्नाटक बीजेपी चीफ BY विजेंद्र ने कहा, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। अब हर कोई डीके शिव कुमार को निशाना बना रहा है। हालांकि अशोक ने अपनी भविष्यवाणी में ज्यादा सफाई दिखाते हुए कहा, उन्होंने ऐलान किया कि कर्नाटक में जल्द ही महाराष्ट्र की उथल पुथल जैसी चीजें सामने आएंगी। जिस तरह एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे, उन्होंने दावा किया कि शिव कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करने और कांग्रेस सरकार को गिराने वाले नेता हो सकते हैं। बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और ये उन पर निर्भर करता है कि वो शिव कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि वो प्रयागराज में कुंभ में पवित्र स्नान करने शिवरात्रि समारोह में भाग लेने गए थे, जहां वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ एक ही फ्रेम में थे। अगर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अमित शाह के साथ मंच साझा कर रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि उनके बीच बातचीत भी हुई होगी और कोई ना कोई सीक्रेट डील भी हुई होगी, जिसको लेकर कर्नाटक में सियासी पारा जो है वो काफी बढ़ चुका है। यानी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का खामोश रहना उन कयासों और अटकलों को और तेज कर रहा है। वैसे कर्नाटक के साथ साथ केरल की सियासत में भी हलचल तेज है। कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की मंशा और थरूर की पार्टी में अनदेखी ने इन कयासों को और हवा दी है। बीजेपी दक्षिण में अपने विस्तार के लिए बड़े चेहरों की तलाश में है। कांग्रेस खेमे में इस उथल-पुथल से सियासी माहौल गर्मा गया है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से चौथी बार लोकसभा में आए थरूर की अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ दूरी तो बेशक बढ़ती दिख रही है। आला कमान की मर्जी के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़कर ये दूरी उन्होंने खुद ही बढ़ाई। बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है क्योंकि केरल में उसके पास प्रभावशाली नेताओं का अभाव है। बीजेपी को उनमें हिमंता बिस्व शर्मा जैसी संभावना नजर आ रही होगी, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और असम में बीजेपी की सरकार के सूत्रधार बने। शशि थरूर ने अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ अपनी तस्वीर साझा की है और साथ ही ये सफाई भी दी है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी पीड़ा पार्टी में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं मिलना और तो और उनके अपने सूबे में जहां कांग्रेस को अपने लिए काफी उम्मीद है, वहां भी पार्टी ने उन्हें कोई अहम जिम्मा नहीं सौंपा है। सदन में सत्ता का प्रवेश द्वार। लंबे वक्त के बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। बीजेपी की जीत के बाद पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल गया है। इसका असर विधानसभा सत्र में भी साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के विधायक अब सत्ता पक्ष में और सदन में प्रवेश करते वक्त अक्सर देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की कुर्सियों की तरफ से ही सरकारी पक्ष के विधायक सदन में प्रवेश करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी के विधायकों को विपक्ष की सीट वाली कुर्सियों की तरफ से ही आता देखा जा रहा है। इस द्वार से आने वाले ज्यादातर विधायकों की संख्या बीजेपी की दिखी, जबकि विपक्ष सदन से निलंबित होने की वजह से शुक्रवार को भी विधानसभा परिसर से भी बाहर नजर आया। दक्षिण में बीजेपी का दुख।
लोकसभा सीटों की संख्या और परिसीमन का आधार जनसंख्या होती है और इसी आधार पर दक्षिण में बेचैनी है। अभी तक देश में राज्यवार लोकसभा सीटों की संख्या 1970 से अपरिवर्तित चली आ रही है। 1971 की पिछली जनगणना के आधार पर ही चली आ रही है। लोकसभा की सीटें संविधान संशोधन के हिसाब से 2026 की जनगणना होगी और लोकसभा सीटों का परिसीमन और संख्या भी तय होगी। दक्षिण के 5 प्रमुख राज्यों जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। हाँ, आंध्र प्रदेश में बीजेपी जरूर तेलुगु देशम के साथ सूबे की सत्ता में साझेदार है। जनसंख्या के अनुपात से अगर आज लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तो उत्तर के राज्यों में सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण के राज्यों में घट जाएंगी। मसलन केरल में 20 से घटकर 12, तमिलनाडु में 39 की जगह 31, कर्नाटक में 28 की जगह 26 और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में 42 की जगह 34 सीटें रह जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दक्षिण के किसी राज्य की सीट नहीं घटेगी। दरअसल उत्तर के राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ गई जबकि दक्षिण के राज्यों में काबू में रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि जनसंख्या काबू में रखकर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा, बीजेपी जानबूझकर दक्षिण राज्यों की सीटें घटाना चाहती है क्योंकि यहां उसे उत्तर के राज्यों जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस इस संकट से कैसे निपटेगी? शिव कुमार को सीएम बनाने से सिद्धरामैया खेमा निश्चित रूप से परेशान होगा, जो पार्टी में किसी भी दूसरे गुट की तुलना में संख्यात्मक रूप से मजबूत और विविधतापूर्ण है। शिव कुमार होने से अतीत में कर्नाटक और महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस से बीजेपी में किसी भी दल बदल को रोकने की कोशिश की है। उनके हर कदम पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कड़ी नजर रहेगी। सभी की निगाहें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के अगले कदम पर टिकी हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि 10 जनपद पर बैठा गांधी परिवार इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख अपनाता है। वैसे राहुल गांधी की जो समझबूझ है उस पर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे कांग्रेस की सरकार बच जाए, कहना मुश्किल नजर आ रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।